हेलो एवरीवन, ये एक फॉलोअप वीडियो है ब्लैक स्पाइडर के ऊपर। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इसको ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले लूँगा, ट्राई करूँगा, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जस्ट टू टेल यू गाइस कि मेरा एक्सपीरियंस ब्लैक स्पाइडर के साथ कैसा रहा। ओके, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी आपको चेक कैसे करनी है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का ये तरीका है, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का वो तरीका है। बट आई डोंट थिंक उनमें से कोई भी ये बात बोल सकता है कि एक्चुअली में जो वो बता रहे हैं वो सही है या नहीं। ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट मैंने कैसे किया, क्या मैंने स्टेप्स लिए, ये करके। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि मैंने प्रोडक्ट मसल रिकवरी से लिया था। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मेरे को मसल रिकवरी वाले गगन भाई से मैंने पूछा था कि भाई इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस पर एक स्कैन कोड है, आप उस स्कैन कोड को स्कैन करोगे, देन इट विल टेक यू टू अ पेज विच विल से दैट योर प्रोडक्ट इज़ ऑथेंटिक। उन्होंने कहा ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये हुआ ये कि मैंने जब इनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया, क्लोमा फार्मा की वेबसाइट पे जब मैंने चेक किया, तो उस पे जो इसका ECA स्टैक था, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो ECA स्टैक था, इसकी मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ और थी, और ब्लैक स्पाइडर स्टिमुलेटिंग थर्मोजेनिक इग्निशन ब्लेंड की भी, ये आई एम सॉरी, इसकी भी अलग थी वैल्यूज़ में। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा गगन भाई ये बताइए कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है क्लोमा फार्मा की, उस पे जो वैल्यू दे रखी है वो डिफरेंट है, और जो मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसमें वैल्यू डिफरेंट है। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि इंडिया के लिए जो बनाया जाता है आपका ब्लैक स्पाइडर, उसकी वैल्यूज़ अलग होती हैं बजाय इनके इंटरनेशनल प्रोडक्ट के, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। आई वॉज़ नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्लोमा फार्मा की वेबसाइट से, जो इनकी ईमेल एड्रेस है, आई थिंक info@clomafarma.com समथिंग ऐसे करके है कुछ, उस पर मैंने मेल लिख के भेजा फ़ोटोग्राफ्स के साथ में कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। उन्होंने मुझे क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने ये लॉट नंबर चेक किया। देखिए, उन्होंने कहा कि ये लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट जो है, ये उनके एक लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट से मैच कर रहा है। तो उन्होंने कहा प्रोबेबली ये आपको जो मिला है ये एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इस पर कोई आउटर कवरिंग थी। मैंने बताया कि हाँ, इस जगह पर एक आउटर कवरिंग थी जिस पर लिखा हुआ था सील्ड फॉर प्रोटेक्शन, आई थिंक ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम था रेबेका जिगमॉन्ड, जो कि आपके क्लोमा फार्मा की रिप्रेजेंटेटिव थी। फिर उसने कहा कि एक इनर सील भी होनी चाहिए। मैंने बताया, मैंने कहा हाँ जी, इनर सील भी है, जो कि मैं खोल चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरीके की होती है इनर सील। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आपने जो बताया उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। फिर मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जो आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है और जो मेरे पास जो बॉटल है, इसमें ECA स्टैक और ब्लैक स्पाइडर स्टिमुलेटिंग वाला जो है, इनकी वैल्यूज़ अलग हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि आप लोग अलग अलग बनाते हो, मतलब अलग अलग कंट्रीज। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ब्लैक स्पाइडर का उनका एक ही फार्मूला है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जाता है।
अब इस बात से मेरे को थोड़ी सी टेंशन हुई। मैंने कहा भाई मसल रिकवरी वाले गगन भाई ने कुछ और बताया था, यहाँ पे मुझे कुछ और पता लग रहा है। आई वॉज वरीड कि भाई मुझे प्रोडक्ट फेक तो रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या आप एक बार चेक करके बता सकती हैं, क्योंकि एक एफेड्रा वेयरहाउस करके भी एक वेबसाइट थी जो कि यूएसए में अपना प्रोडक्ट सेल करती है, उसकी वैल्यूज़ मेरे पास जो बॉटल है उसकी वैल्यू से मैच कर रही थी। तो अगले दिन उनका मेल आया, क्योंकि यूएस और इंडिया के टाइम में मतलब काफ़ी अंतर होता है, तो इस तरह से एक एक दिन करके चल रही थी हमारी कॉन्वर्सेशन। तो उनका मेरे पास अगले दिन मेल आया कि जो आपको जो बॉटल रिसीव हुई है उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये हमारा करंट फार्मूला है। और उन्होंने इस बात को, रेबेका ज़िगमॉन्ड ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस बात के चांसेस हैं कि उनकी खुद की वेबसाइट पे अभी फार्मूला जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो इससे उन्होंने ये बात एक तरीके से कंफर्म कर दी कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, ये तो हो गई ऑथेंटिसिटी की बात। नेक्स्ट, जब मैंने पहले दिन इसको लिया तो मतलब मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि मतलब जैसे मैंने दूसरे उन पे देखा था कि आपको नींद नहीं आएगी, आप शिविर करने लग जाओगे, एकदम कांप जाओगे, फलाना ढिमकाना, ये वो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। मैं पहले बता दूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे को बिल्कुल शिवरिंग नहीं हुई। एक चीज़ थी कि मैं थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक में ज़्यादा फील कर रहा था कि हाँ भाई मेरे को थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही थी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मतलब मैं कम वेट्स, जो मेरे कम वाले वेट थे उनसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा रेपिटेशन निकाल पा रहा था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ हुई वो ये थी कि क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से मैंने क्रिएटिन नहीं लिया है, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ इस वीक थोड़ी सी कम लगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मैं अपने बेंच प्रेस मेरा 90 kgs के मैं 3 रेपिटेशन निकाल लेता हूँ। मुझसे इस वीक सिर्फ 1 रेपिटेशन निकला। और मैं अपना आपका इसमें सॉरी डेडलिफ्ट में भी मेरे को कम फील हुई पावर। और स्क्वाट्स में तो मैं मतलब 130 पे नहीं लगा पाया ठीक से। आई बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं लगा पाया। तो मुझे ये बात साफ साफ फील हुई कि भाई ये एनर्जी तो दे रहा है बट आपकी स्ट्रेंथ से में इस आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा। इससे एक चीज़ ज़रूर होती थी, जैसे पहले मैं एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर का मेरे को लगता था, एक्सरसाइज करने के बाद खाना खाने के बाद, कि मैं थोड़ा सा एक नैप ले लूँ। मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, नहीं हो रहा था। मैं इसको लेने के बाद पिछले 2 हफ्ते मैं बिल्कुल, मेरे को ऐसी एग्जॉस्शन फील नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई। और कैफीन क्रैश नहीं होता है इसमें, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मेरे फिज़िकल स्टैट्स क्या हैं। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो मेरी चेस्ट थी 41, आर्म 16.5 इंचेस, वेस्ट थी 37 और वेट था 89.65। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी लास्ट वीक पूरे 5 दिन वर्कआउट किया था। इस वीक मैंने सिर्फ 4 दिन वर्कआउट किया, एक दिन मैं वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि उसमें मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई थी। तो इसके बाद अभी का जो मेरा है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी चेस्ट है 41.5, मेरी आर्म्स 16.5 ही हैं। जिस दिन मैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज करता हूँ उस दिन 17 होती हैं, वो पहले भी था अभी भी है, पर नॉर्मली 16.5 होती हैं। जैसे अभी करूँगा 16.5 इंचेस है। वेस्ट जो है वो मेरी 36.5 हो गई है और मेरा वेट इस समय 89 है। डाइट में मैंने कंट्रोल किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था टू बी ऑनेस्ट, पर थोड़ा बहुत है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मैं वेस्ट जो है वो मैं अपने बेली बटन के पास के ऊपर से नापता हूँ, वरना अगर वैसे नीचे से रखूँगा तो थोड़ा सा कम होगी, पर मैं बेली बटन के पास से मैं उसको मेजर करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका एब्डोमेन फैट उसी एरिया के आसपास ही होता है। तो ये है अभी तक का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब मैं कमिंग वीक में क्रिएटिन इसके साथ लेने वाला हूँ और मैं एक की जगह अब 2 कैप्सूल लूँगा। देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट रहता है एंड लेट्स होप कि चीज़ें सब ठीक ही रहें। एक चीज़ और, जो भी पहली बार इसको ले रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप लोग 1 कैप्सूल से शुरू करें। शेवरिंग वगैरह मेरे को बिल्कुल फ़ील नहीं हुई और मेरे को ऐसा भी नहीं फ़ील हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वैसा मेरे को कुछ फ़ील नहीं हुआ है। और मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूंगा इसकी, मैं बिल्कुल एसी चला के कभी नहीं सोता हूँ।
यहाँ तक कि मैं कूलर भी नहीं चलाता हूँ, मैं सिर्फ पंखा चला के ही सोता हूँ। अगर मेरे घर के बाकी लोग एसी या कूलर चलाते तो मैं सिंपली दूसरे रूम में जाके सो जाता हूँ या फिर एक्सरसाइज वाले रूम में जाके सो जाता हूँ। ये है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी रेबेका जिगमॉन्ड के साथ, जो क्लोमा फार्मा की रिप्रेजेंटेटिव थी, मैं अगर वो ईमेल इसमें लगा पाया तो मैं लगा दूँगा, जिससे कि कल को जब आप लोग ब्लैक स्पाइडर परचेज़ करें तो आप लोगों को भी पता हो कि इसकी ऑथेंटिसिटी एक्चुअली करनी कैसी है। ठीक है गाइस, ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।